नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा, सुना या समझने की कोशिश की हो, लेकिन अब ये पड़ताल आपको सच मानने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, वर्तमान में भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च न बनाए गए हो। हर गली, नुक्कड़, बाजार और चौराहों पर श्रद्धालुओं ने दान सेवा देकर कई बड़े और छोटे मंदिर बनवाए हैं। भगवान शिव मंदिर, राम मंदिर, भक्त हनुमान मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कृष्ण मंदिर, दुर्गा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर जैसे मंदिर और इसी तरह मस्जिद और मज़ारे हर क्षेत्र में लोगों ने अपनी श्रद्धा के तहत किसी न किसी देवी देवता को समर्पित करके जरूर बनवाया है। मंदिरों में भगवान शिव, पार्वती जी, विष्णु, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, सावित्री जी, गणेश जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, दुर्गा देवी इत्यादियों की मूर्तियां रखी होती है और कहा जाता है कि मंदिर में जाकर या मस्जिद में जाकर भगवान से प्रार्थना करने से भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं। कोई भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानता है तो कोई भगवान विष्णु जी व उनके अवतारों को भी भगवान मानता है और अधिकतर हिंदू श्रद्धालुओं ने अपने घरों में भी मंदिर बनवा रखे हैं जहां वे नित्य ज्योति लगाते हैं व गीता जी के श्लोकों का नित्य पाठ, भजन, कीर्तन और आरती करते हैं। हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जी है, जो कि सभी हिंदुओं के घर पर आसानी से मिल ही जाती है। गीता जी में काल भगवान ने जो अलौकिक ज्ञान दिया है, जिसे समझकर हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, पर देखने में आया है कि जिन धार्मिक क्रियाकल्पों को करने के लिए भगवान ने गीता जी में मना किया है, दरअसल हम उन्हीं क्रियाओं को कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं या दुखी कर रहे हैं। भगवान की पूजा करना और धार्मिक क्रियाएं करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर कुछ ऐसी धार्मिक क्रियाएं हैं जिन्हें हम बहुत ही उत्तम मानते हैं, परंतु वो पाखंड पूजा में ही गिनी जाती है, जिससे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो धार्मिक क्रियाएं गीता जी में भगवान द्वारा बताए जाने वाले ज्ञान व उनके आदेश से मेल ही नहीं खाती। और इसी प्रकार मूर्ति पूजा करना भी किसी पाखंड से कम नहीं है। एक महान संत ने कहा है कि भगवान के आदेश के विरुद्ध जाकर भक्ति करना और आत्महत्या करने में कोई अंतर नहीं है। आत्महत्या करके व्यक्ति अपना मनुष्य जीवन स्वयं नष्ट करता है और गलत और मनमानी पूजा करना भी फांसी पर लटक कर जीवन नष्ट करने जैसा ही मानिए। देवी देवताओं की मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान करवाना, आरती उतारना, मूर्तियों से प्रार्थना करना, शिवलिंग की पूजा करना, शंखनाद करना, ये सभी क्रियाएं पाखंड पूजाओं का ही हिस्सा है। अब हम आपको सच से परिचित करवाकर आपके अनमोल मनुष्य जीवन को बेकार जाने से बचाना चाहते हैं। तो आइए अब आपको गीता जी के उन श्लोकों से परिचित करवाते हैं जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में गीता जी का उपदेश देने वाला भगवान अर्थात गीता ज्ञानदाता अर्जुन को बता रहा है कि जो साधक शास्त्रों में वर्णित भक्ति की क्रियाओं के अतिरिक्त साधनाएं व क्रियाएं करते हैं, उनको न तो सुख की प्राप्ति होती है और न सिद्धि यानी कि आध्यात्मिक लाभ, और न ही उनकी गति होती है यानी कि उन्हें मोक्ष भी नहीं मिलता, अर्थात मनमानी पूजाएं करना व्यर्थ है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि साधक परमात्मा की भक्ति साधना सुख, सिद्धि और मोक्ष इन तीन ही लाभों को प्राप्त करने के लिए करता है, और यदि यही लाभ न मिले तो वो पूजा व्यर्थ ही समझनी चाहिए। पवित्र हिंदू धर्म के किसी भी सदग्रंथ में मूर्ति पूजा करने के लिए कहीं कोई प्रमाण नहीं है, और जो लोग शास्त्रों में लिखी भक्ति विधि के अतिरिक्त कोई और साधना करते हैं तो वो गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में लिखी शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में परमात्मा की भक्ति करने की विधि बताई है। 5 यज्ञों के बारे में बताया, ज्ञान यज्ञ, हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ और प्रणाम यज्ञ। इनका वर्णन हमें हमारे वेदों व गीता जी में मिलता है। इसके अतिरिक्त की जाने वाली सभी धार्मिक क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध हैं, जिसका कोई लाभ नहीं है। जिस तरह बिजली से हमारे घर की सभी लाइटें जगती हैं, पंखे चलते हैं और जिस प्रकार बिजली के बहुत से लाभ हैं, परंतु यदि हम बिजली के नियमों का पालन न करते हुए बिजली की तार को हाथ में पकड़ ले तो बिजली से करंट भी लग जाता है और मौत का कारण भी बनता है। और इसीलिए
परमात्मा के नियमों को भी बिजली की तरह ही जाने, जो नियम में रहने से तो बहुत लाभ ही लाभ देगा, परंतु नियम से बाहर होते ही स्थिति विपरीत भी हो जाती है। सब मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सबका भला करता है। जैसे बिजली से लाभ लेने हेतु हमें नियमों का पालन करना होता है, इसी तरह परमात्मा से लाभ लेने के लिए भी जिस प्रकार की पूजा विधि हमें शास्त्रों में लिखी है, उन्हें ज्यों का त्यों करना आवश्यक है तथा वेद, गीता और शास्त्रों में मूर्ति पूजा का खंडन किया है। विश्व स्तरीय संत कबीर साहिब जी अर्थात पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने पत्थर पूजा व मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कहा है कि कबीर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बांचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भूल गए सृजनहारा। कबीर साहिब जी ने बहुत ही स्पष्टता से बता दिया है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल सकता है तो मैं पहाड़ की पूजा करूं, लेकिन वो पत्थर की मूर्तियां भगवान से नहीं मिला सकती। इससे अच्छा तो पत्थर की चक्की ही भली है, जो पूरे संसार को आटा पीस के खिलाती है और उनका पेट भरती है। बहुत से संत महंत आचार्य ब्राह्मण वेदों व गीता और पुराणों को रट तो लेते हैं, परंतु ज्ञान फिर भी समझ नहीं पाते और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं और करवाते भी हैं, और वास्तविकता में परमात्मा को न तो वह जानते हैं और न ही समझते हैं। जिन महापुरुषों को हम पार अर्थात मोक्ष प्राप्त कर चुके मानते हैं, उन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की, बल्कि शास्त्रों में लिखी भक्ति विधि तथा 5 यज्ञों का पालन किया और मोक्ष प्राप्त किया। इससे स्पष्ट है कि मोक्ष होगा तो उन मंत्रों से ही होगा जिसका वर्णन गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक 23 में किया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत मंत्र से ही पूर्ण परमात्मा प्राप्त हो सकता है। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में लिखी मनमानी पूजा अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना जिसमें मूर्ति पूजा शामिल है, वह करने से कभी भी कोई लाभ नहीं हो सकता। दोस्तों, ये सब पवित्र शास्त्रों का अनमोल ज्ञान एक ऐसे संत ने बताया है जिसने वेदों, गीता, पुराणों व उपनिषदों को अच्छी तरह से छान लिया है और जनता के सामने रूबरू भी कर दिया है। वो महान संत कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने न केवल हिंदू धर्म के शास्त्रों को जाना पढ़ा बल्कि बाकी सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों को भी अच्छे से समझा है और हमारे सामने पेश किया है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ न करे और जितना जल्दी हो सके मूर्ति पूजा त्याग कर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान सुने, समझे व नाम दीक्षा ग्रहण करके शास्त्रों में वर्णित मंत्रों का जाप कर मोक्ष करवाए। तो दर्शकों, आज की हमारी इस पेशकश में सिद्ध हुआ कि मूर्ति पूजा करने से कभी कोई लाभ नहीं हो सकता। आगे भी ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहे ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद।